अंश का दिया बॉक्स खोल सोना हैरान हो गई। सोना उस बॉक्स को भूल गई थी। उसने उसे हाथ में रखा था और देख रही थी। उसमें एक झुमका था। वो हैरान थी। तभी मीरा ने उसके कंधे पर पीछे से हाथ रखा। वो चौंक गई। उसके हाथ से वो बॉक्स नीचे गिर गया। मीरा उसे ऐसे देख के उसे बोली, क्या हुआ, तुम डर क्यों रही हो? मैं तुम्हें कुछ देने आई थी, मीरा ने मुस्कुराकर कहा। सोना के माथे पर पसीना था। उसने अपना लार गटक लिया। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? मीरा उसके गाल को छूकर बोली। सोना ने कुछ नहीं कहा। ये क्या है? मीरा नीचे गिरे झुमके को देखकर बोली। उसने उसे हाथ में लिया और देखा। अच्छा, ये बिंदिया तुम्हारे कमरे के सामान के साथ लाई है। मैंने इसे स्टोर रूम में देखा तो मैंने तुम्हारे कबर्ड में रख दिया था, मीरा ने कहा और उस झुमके को ड्रेसिंग टेबल पर रख दिया और मीरा ने सोना के हाथ में एक बैग देके वहां से चली गई। सोना अभी भी वैसे ही खड़ी थी। उसे फिर से अंश का अपने आसपास होना महसूस हो रहा था। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसके हाथ से बैग छूट के नीचे गिर गया। वो धम से बेड पर बैठ गई। उसे फिर से सब कुछ याद आने लगा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद वो नॉर्मल हुई। उसने खुद से कहा, कब तक उससे डरती रहोगी? तुमने कुछ गलत नहीं किया है। वैसे भी अभी 3 दिन में शादी है तुम्हारी। सब खुश हैं। तुम्हें ऐसे देखकर सब उदास हो जाएंगे। तुम कुछ दिनों बाद यहां से जाने वाली हो। हमेशा हमेशा के लिए। वो बेड से उठ खड़ी हुई और उसने जमीन पर गिरे बैग को देखा। उसने उठा लिया और खोल के देखने लगी। उसमें कुछ पैसे थे। उसने हैरानी से देखा। वो बैग को ले मीरा के पास गई। मीरा फोन पर डेकोरेशन वालों से बात कर रही थी। उसने देखा सब कुछ ना कुछ काम में लग गए थे। कबीर मीरा के पास आते हुए बोले, अरे शॉपिंग के लिए कैसे करेंगे? मीरा फोन में बात करते उनको हाथ दिखाकर कुछ देर रुकने के लिए कहा। मीरा की बात खत्म हुई तो मीरा ने कहा, आप फिक्र मत कीजिए, सोना आदित्य और लक्ष्य के साथ जाएगी। कल सुबह आदित्य आ जाएगा सोना और आदित्य को लेने। हम सब बाकी का काम देखेंगे। ओहो, मुझे तो मिठाई वालों से बात करना है, मीरा अपने सिर पर चपत मारते हुए बोली। सोना सबकी बात सुन के चुप खड़ी थी। उसके हाथ में अभी भी पैसों का बाग था। सब अपने काम में लगे थे इसलिए सोना पैसों के बारे में बात नहीं कर पाई। वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई और उदास होके बैठ गई। सब कैसे हमें यहाँ से भेजने के लिए जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं। सोना के आंखों में आंसू आ गए। सब इधर शादी की तैयारी में बिजी थे। उधर अंश एक अंधेरे कमरे में बैठकर सिगरेट का कस ले रहा था। दीप और शौर्य दिल्ली वापस चले गए थे। अंश मुंबई में अकेला रुका रहा। दीप और शौर्य ने बहुत कहा कि साथ में चलेंगे, लेकिन काम खत्म होने के बाद भी वो वहीं पर रुक गया। वो आज बहुत डिस्टर्ब था इसलिए कुछ वक्त अकेला रहना चाहता था। जब भी अंश परेशान होता है तो वो अकेला रहना पसंद करता है। उसके अपने पास किसी का होना बर्दाश्त नहीं होता। अगली सुबह सोना और आदित्य को शॉपिंग के लिए लक्ष्य लेने आया। उसने सबका पैर छुआ। सब नाश्ता करने बैठे थे। लक्ष्य की नज़र बार बार सोना के कमरे की तरफ जा रही थी। सब उसे ऐसे देखकर मन में मुस्कुरा रहे थे। सोना अपने कमरे में ही थी। कुछ देर बाद सबने नाश्ता कर लिया। सोना भी अपने कमरे से बाहर आ गई थी। उसने रॉयल ब्लू कलर का पलाजो सूट पहना था और बाल चोटी में बंधे थे। वो हर जोर की तरह आज भी बहुत प्यारी लग रही थी। लक्ष्य इस बार भी सोना के ऊपर से अपनी नज़र नहीं हटा सका। बेटा, तुम दोनों की जल्दी ही शादी होने वाली है, शादी के बाद जी भर के देखते रहना, दादी जी ने लक्ष्य को छेड़ते हुए कहा। लक्ष्य शर्मा गया और बाकी सब हंसने लगे। लक्ष्य सोना और आदित्य को अपने साथ ले गया। कुछ देर बाद सब एक बड़े से मॉल में पहुंचे। एक अटेंडर आया और उनसे मैनर के साथ बोला, वेलकम टू महेश्वरी मॉल, हाउ कैन आई हेल्प यू मैम? हमें शादी की शॉपिंग करनी है। लक्ष्य ने कहा तो अटेंडर उन्हें कपड़े डिपार्टमेंट में ले गया। उस मॉल में सारी जरूरत की चीजें थीं।
सबके लिए कपड़े और जरूरत का सारा सामान ले लिए। सोना ने कुछ नहीं खाया था, इसलिए उसे जोर की भूख लगी। उसने आदित्य को देखा। आदित्य इधर उधर मॉल को देख रहा था। हमें भूख लगी है, सोना ने अपना हाथ अपने पेट पर रखा और बड़ी मासूमियत से कहा। लक्ष्य और आदित्य उसके ऐसे करने से मुस्कुरा दिए। ठीक है, खाने का सेक्शन 4 फ्लोर पर है। चलो चलते हैं, लक्ष्य ने कहा। सब खाने के लिए चले गए। तीनों बैठकर अपने अपने खाने के लिए ऑर्डर दिया। लक्ष्य देख रहा था वहां के कुछ लड़के कैसे सोना को घूर रहे थे। उसने टेबल के नीचे गुस्से से अपना हाथ मुट्ठी में बांध लिया था। उसने देखा था जब सामान ले रहे थे तब भी कुछ लड़के सोना को ही देख रहे थे। कुछ देर बाद उनका ऑर्डर आया। सब खाने लगे। सोना खाते हुए भी बहुत मासूम लग रही थी। कुछ लड़के अभी भी उसे घूर रहे थे। लक्ष्य से बर्दाश्त नहीं हुआ। वह खड़ा हुआ और उसने अपना हाथ जोर से टेबल पर मारा। बहुत जोर की आवाज होने से सबका ध्यान उसके ऊपर आ गया। सोना और आदित्य भी उसे देखने लगे। लड़के जो सोना को देख रहे थे वो दूसरी तरफ देखने लगे। लक्ष्य को एहसास हुआ उसने क्या किया है। उसने सबको देखा और सबसे सॉरी कहा और नॉर्मल हो गया। सॉरी, लक्ष्य ने सोना और आदित्य से कहा और बैठ गया। सोना को उसका ऐसा बर्ताव समझ नहीं आया। सबने खाना खाया और रिसेप्शन पर गए। सोना ने कहा वो अपने घर वालों के सामान का पैसा खुद देगी। लक्ष्य ने कहा उसके शादी के जोड़े का पैसा वो देगा, तो सोना मना नहीं कर पाई। सब वहां से चले गए। घर आते तक 4 बज गए थे। सब बहुत थक गए थे। लक्ष्य दोनों को छोड़कर चला गया क्योंकि उसे भी तैयारी करनी थी, क्योंकि कल से उनकी शादी की रस्में शुरू होने वाली थीं। कबीर ने मिस्टर ओबेरॉय और उनके कुछ जान पहचान वालों के रहने के लिए घर के दूसरे हिस्से में रहने का इंतजाम कर लिया। गार्डन में ही सारी तैयारी की गई थी। मेहंदी, हल्दी, संगीत सब एक ही जगह पर रखी गई थी। उस जगह को बहुत सुंदर सजाया गया था। कबीर ने कुछ ही रिश्तेदारों को बुलाया था। शादी सिंपल तरीके से होने वाली थी क्योंकि सोना ने कहा था। अभी कबीर की भी स्थिति ऐसी नहीं है कि वह बहुत धूमधाम से शादी करा सके। उन्होंने मिस्टर ओबेरॉय को भी मना किया था कुछ करने के लिए। सोना खाने के बाद अपने कमरे में बैठी थी। उसने सभी सामान को अच्छे से देखा। तभी मीरा उसके कमरे में दादी के साथ आ गई। उनके पीछे आदित्य भी आ गया। सोना उनको देखकर खड़ी हो गई। सब सोना के कमरे में आकर सोफे पर बैठ गए। दादी ने खुश होते हुए कहा, सोना तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हें लक्ष्य जैसे जीवन साथी मिल रहा है। हम सब तुम्हारे लिए बहुत खुश हैं। सोना और सब मुस्कुरा दिए। सोना भी लक्ष्य को थोड़ा पसंद करने लगी थी, लेकिन उसे एहसास नहीं हो रहा था। दादी हम आप सबके लिए कुछ लाए हैं, सोना ने कहा और टेबल पर रखें शॉपिंग बैग को खोलकर दिखाने लगी। उसमें सबके लिए कपड़े थे और कुछ गहने। ये सब देखकर मीरा उदास हो गई। माफ करना सोना, मैं तुम्हारे साथ आना चाहती थी लेकिन यहाँ पर भी तो काम देखना था न, मीरा सोना के गाल को छूते हुए बोली। सोना मुस्कुरा दी और कुछ नहीं बोली। मीरा ने एक दुपट्टा पकड़कर सोना को ओढ़ा दिया और उसे मिरर के सामने ले गई। सोना खुद को मिरर में देख रही थी। तुम 2 दिन बाद ऐसे ही दिखोगी, मीरा मुस्कुरा कर सोना को देखते हुए बोली। सोना भी मुस्कुरा दी। सबकी आंखें नम हो गईं। ओहो दी, आपने तो सबको सेंड कर दिया। देखना, मैं आपकी शादी में नहीं रोऊंगा, आदित्य ने हंसते हुए कहा और अपनी आंखों के पानी को पोंछा। सोना उसके पास आई और उसे गले लग गई। आदित्य ने भी उसे कस के गले से लगा लिया। सोना की आंखों में आंसू थे। दादी भी खड़ी हुई और सोना के पास आ गईं। दादी ने सोना के सर पर हाथ रखा। उनकी आंखों में भी आंसू थे। मीरा भी खड़ी हुई, उन्हें ऐसे देख रही थी। शादी के बाद तुम तो हमसे बहुत दूर चली जाओगी। हमें मत भूल जाना, दादी ने कहा तो सोना उनके गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। बेटियां होती ही विदा होने के लिए हैं, मीरा ने कहा और उनके पास आकर सोना को पीछे से टाइट लगा लिया। इन दिनों मीरा और सोना करीब आ गए थे।
तीनों रोने लगीं। कुछ देर बाद सब नॉर्मल हुए। तुम जल्दी सो जाना, कल का दिन तुम्हारे लिए बहुत खास है, समझी? मीरा ने प्यार से कहा। सोना ने भी हाँ में सिर हिला दिया और सब वहां से चले गए। सोना की आंखों में आंसू आ गए। वह बेड पर बैठ गई, तभी उसके फोन पर किसी का कॉल आया। उसने देखा तो लक्ष्य उसे कॉल कर रहा था। सोना ने अपनी आंखों से आंसू पोंछकर कॉल अटेंड की। उसे अच्छा लग रहा था कि लक्ष्य ने उसे कॉल किया है। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। कुछ देर लक्ष्य से बात करके सोना को अच्छा लग रहा था। लक्ष्य ने बताया कि वो सब सुबह ही वहां पहुंच जाएंगे। अगली सुबह सोना और लक्ष्य को एक ही जगह पर मेहंदी लगाई जा रही थी। कुछ लोग नाच गाना कर रहे थे और कुछ लोग मेहंदी लगवा रहे थे। सोना और लक्ष्य ने एक जैसे ही कपड़े पहने थे। सोना ने ब्लू कलर का सलवार सूट पहना था और वहीं लक्ष्य ने भी उससे मैचिंग कपड़े पहने थे। सोना रोज की तरह बहुत सुंदर लग रही थी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। सोना और लक्ष्य के हाथों में एक दूसरे का नाम लिखा था। लक्ष्य बार बार कभी अपने हाथ में सोना का नाम देख रहा था, कभी सोना को। वह बहुत खुश था। घर वाले दूसरे कामों में व्यस्त थे। दादी सोना के पास बैठी थी और कुछ रिश्तेदारों से बात कर रही थीं। मिस्टर ओबेरॉय भी अपने दोस्तों के साथ बात कर रहे थे। देखते देखते हल्दी की रस्म का समय आ गया। दोनों को हल्दी लगाई गई। सोना ने कभी सोचा नहीं था कि उसकी शादी इतनी जल्दी होगी, वो भी उसके दोस्त से। सबको अपने लिए इतना खुश देखकर वो भी खुश थी। संगीत भी खत्म हो गया। सब खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले गए। सोना को मीरा ने बेड पर बिठाया और अलमारी से उसके लिए कपड़े निकालकर उसे बाथरूम में ले गई। सोना बहुत थक गई थी। उसे एक कदम भी चलना मुश्किल हो रहा था। मीरा ने सोना को सफेद पटियाला सलवार पहना दी। उसने देखा कि सोना के हाथों की मेहंदी का रंग चढ़ गया है। मीरा ने उसके लंबे बालों को गूंथकर चोटी बना दी। मीरा सोना के साथ ही सो गई। दिन भर की थकान की वजह से मीरा जल्दी ही सो गई। सोना को आज नींद नहीं आ रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। शायद कल इस घर में उसका आखिरी दिन है, इसलिए वह अपने कमरे से बाहर आ गई। बहुत रात होने की वजह से सब सो गए थे। मंडप डेकोरेशन वाले काम कर रहे थे। सोना उनके पास गई और खड़ी होकर उन्हें देखने लगी। बाहर बहुत हवा चल रही थी। सोना ने खुद को गले लगाया और काम करने वालों को देखती रही। कल उसकी सगाई और शादी एक साथ थी। उसने सोचा नहीं था कि उसकी शादी इतनी जल्दी होगी। कुछ देर बाद उसे अपने ऊपर गर्म सा महसूस हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा तो लक्ष्य उसके पीछे से शॉल ओढ़ा रहा था। लक्ष्य उसे देखकर मुस्कुरा दिया। सोना भी मुस्कुरा दी। सोना रात के लाइट में बहुत सुंदर लग रही थी। उसके चेहरे पर चमक थी। यकीन नहीं हो रहा है कल हमारी शादी है, लक्ष्य ने सोना को प्यार से देखते हुए कहा। सोना बस मंडप को देख रही थी। उसे उसकी माँ की बहुत याद आ रही थी। अगर वो इस समय उसके साथ रहती तो कितना अच्छा होता। लक्ष्य ने सोना का हाथ पकड़ लिया तो सोना उसे देखने लगी। उसने हाथ पकड़े हुए ही कहा, हम इसी जगह ऐसे ही हाथ पकड़कर फेरे लेने वाले हैं। सोना बस एक टक उसे देख रही थी। सोना को पता नहीं क्या हुआ, वो लक्ष्य के गले लग गई और रोने लगी। लक्ष्य ने भी उसे बाहों में भर लिया। सोना रोते हुए बोली, हमें यहां से नहीं जाना लक्ष्य। हम यहीं रहना चाहते हैं। प्लीज अपने डैड से कहो ना। हम अकेले इतनी दूर वहां कैसे रहेंगे? लक्ष्य उसे ऐसे बोलते सुनकर परेशान हो गया। सोना यहां से जाना नहीं चाहती थी और लक्ष्य उसके ऐसे बोलने से थोड़ा परेशान हो रहा था। उसने अपनी मुट्ठी कस ली। ऐसे चच कुछ नहीं होगा, हम बीच बीच में आते रहेंगे। लक्ष्य नॉर्मल होके उसे चुप कराते हुए बोला। सोना अपने सेंस में आई। वो लक्ष्य से दूर हो गई। उसने अपना आंसू पोंछा और सॉरी कहते हुए वहां से चली गई। लक्ष्य उसे जाता देख मुस्कुरा रहा था। बस कल का दिन और फिर मैं तुम्हें खुद से दूर जाने नहीं दूंगा, लक्ष्य ने सोचा।
कुछ देर बाद वो भी वहां से चला गया। अंश के मेंशन में दीप और शौर्य अंश के लिए बहुत परेशान थे। उनको इंडिया आए लगभग महीने हो गया था। जब से दोनों वापस आए थे तब से ही किसी की भी बात अंश से नहीं हो रही थी। रेहान भी उनके साथ बैठा था। आप लोग फिक्र क्यों कर रहे हो, भाई कोई बच्चा नहीं है, वो अपना ध्यान खुद रख सकते हैं, रेहान दोनों को देखते हुए बेफिक्री से बोला। दीप और शौर्य उसे घूर के देखने लगे। रेहान चुप हो गया। शट अप रेहान, उसे गोली लगी है और तुम अपनी बकवास बंद करो, दीप ने सख्ती से कहा। भाई मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, रेहान ने मुंह लटका के कहा। तुम इसके ऊपर क्यों चिल्ला रहे हो दीप, शौर्य दीप से गुस्से में कहा। दीप ने भी उसे गुस्से से देखा। इस लड़के का कुछ पता नहीं चल रहा है, पता नहीं कहाँ गायब हो गया है, उसने फ्रस्ट्रेशन में अपने बाल को खींचते हुए बोला। दोनों को अंश की फिक्र हो रही थी। रेहान को भी टेंशन हो रहा था। आपने वहां से किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश की, रेहान ने दीप से पूछा। उनका फोन ट्रेस किया, रेहान ने फिर से पूछा। दीप ने हाँ में सर हिलाया। लेकिन कहीं भी वो नहीं मिल रहा है, दीप ने कहा और अपना सर नीचे कर लिया। अगर दादू ने अंश भाई के बारे में पूछा तो? हम क्या बताएंगे, रेहान ने कहा और दोनों उसे देखने लगे। फिलहाल तो हमने दादी और अंकल से झूठ बोला है कि वो किसी बिजनेस से मुंबई से बाहर गया है। अगर उन दोनों ने ज्यादा पूछा तो सच बता देंगे कि वो नहीं मिल रहा है, शौर्य ने कहा और सब ने हाँ में सिर हिलाया। वो तीनों कुछ देर ऐसे ही बैठे थे, फिर सोने के लिए अपने कमरे में चले गए। अंश कहीं चला गया था, उसका कहीं पता नहीं चल रहा था। दीप और शौर्य ने उससे कांटेक्ट करने की कोशिश की लेकिन फेल हो गए। अंश हर बार ऐसे ही करता है, वो कब क्या कर ले समझ नहीं आता। सोना अपने कमरे में बैठी थी। मीरा उसके बेड पर सोई थी। उसे नींद नहीं आ रही थी, उसे बहुत बेचैनी हो रही थी। सोना को लग रहा था कुछ गलत होने वाला है। उसने अपने गले में पहने रुद्राक्ष को कस के पकड़ लिया। हे महादेव, कुछ गलत होने मत दीजिए, सब ठीक कर देना महादेव, उसने मन में कहा और आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद वो मीरा के बगल में आकर सो गई। सुबह सब सगाई की तैयारी में लगे थे। सगाई 11 बजे होने वाली थी। सबके खाने पीने का इंतजाम एक ही जगह किया गया था। कुछ ही देर में सगाई होने वाली थी। घर के कुछ लोग मेहमानों को देख रहे थे, कुछ लोग तैयार हो रहे थे। सोना भी अपने कमरे में तैयार हो रही थी। एक मेकअप आर्टिस्ट उसे सजाने में लगी थी। लक्ष्य ने सोना के लिए सबसे बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट बुलाया था। कुछ देर बाद सभी मेहमान आ गए थे। गार्डन में ही सगाई हॉल रेडी किया गया था। वैसे तो ज्यादा लोग नहीं थे लेकिन फिर भी वो जगह भरी भरी सी थी। कबीर के कुछ खास लोग ही शामिल थे और भावेश जी के कुछ जान पहचान वाले। मिस्टर ओबरॉय की तरफ से भी कुछ गिने चुने लोग आए थे। कुछ ही देर में सगाई के लिए सोना को स्टेज पर लाया गया। लक्ष्य, जो मिस्टर ओबरॉय के साथ था, ने जब सोना को देखा तो बस देखता ही रह गया। सोना ने वाइन कलर की लहंगा चोली पहनी थी। उसका दुपट्टा गोल्डन कलर का था। उसके काले लंबे बाल खुले थे और कमर तक आ रहे थे। पहली बार मेकअप में वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसके होठों पर कपड़े से मैचिंग लिपस्टिक थी। कान में बड़े बड़े झुमके, आंखों में काजल, गले में छोटा सा नेकलेस, पैरों में पायल। सोना आज रोज से कई गुना ज्यादा सुंदर लग रही थी। आदित्य भी अपनी दीदी को ऐसे देखकर देखता ही रह गया, उसके आंखों में आंसू थे। किसी की भी नजरें उससे हट नहीं रही थीं। मीरा सोना को लक्ष्य के सामने लाकर खड़ा कर दी। सोना ने अपना सर झुका लिया था। लक्ष्य, जो पहले से ही सोना का दीवाना था, बस उसे एकटक देखता जा रहा था। लक्ष्य भी कुछ कम नहीं लग रहा था। उसने भी व्हाइट शर्ट और नेवी ब्लू ब्लेजर और पैंट पहना था। लक्ष्य बहुत हैंडसम लग रहा था। उसके दोनों हाथ उसके पॉकेट में थे और बस वो एकटक सोना को देख रहा था। आदित्य उनके पास आया और लक्ष्य को हल्का सा धक्का देते हुए शरारती अंदाज में बोला, जीजा जी, अपना मुंह तो बंद कर लीजिए। लक्ष्य झेंप गया।
उसने इधर-उधर देखा तो सब उसे देखकर हंस रहे थे। सोना लक्ष्य को ऐसे देखकर मुस्कुरा रही थी। पंडित जी ने कुछ मंत्र पढ़ा और दोनों से एक दूसरे को अंगूठी पहनाने के लिए कहा। पहले सोना ने लक्ष्य के दाएं हाथ की उंगली में सगाई की अंगूठी पहनाई। सबने दोनों के लिए तालियां बजाईं। फिर लक्ष्य ने सोना का बायां हाथ पकड़ा और उसकी उंगली में एक प्यारी सी अंगूठी पहनाई, जिसमें एक छोटा सा साफ लगा था जो हल्का सा चमक रहा था। दोनों के ऊपर फूलों की बरसात की गई। लक्ष्य बहुत खुश था। फाइनली आज उसे वो मिलने वाला था जिसको पाने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकता था। सोना हल्के हल्के मुस्कुरा रही थी। उसने लक्ष्य को देखा और नजरें झुका ली। मीरा और बाकी घरवालों की आंखों में खुशी के आंसू थे। आदित्य ने लक्ष्य को बधाई दी और उसे गले से लगा लिया। सोना को भी मीरा ने गले से लगा लिया। कबीर की आंखों में भी नमी थी। सबने दोनों को बधाई दी। सब बहुत खुश थे। कुछ देर बाद मीरा सोना को शादी के लिए तैयार करने उसके कमरे में ले गई। उसे फिर से शादी के लिए तैयार किया जा रहा था।